गुरुजी, सरस्वती। अरे सरस्वती, सदा मंगल हो तुम्हारा। इतने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ गुरुजी, कैसे हैं आप? भावुक हो गई ना? कभी सोचा नहीं था जिंदगी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हम भी सब दुनिया संसार से दूर चले गए थे। हमने भी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत खास काम के लिए बुलाया है तुम्हें। तुमने शहर में नूतन नाम की लड़की के होर्डिंग्स देखे होंगे। जी गुरुजी। ये नूतन है, इसका स्टेज का नाम होगा नूतन। बस तुम इसकी ग्रूमिंग पर अच्छे से नजर रखना। अब पंडित जी की ग्रूमिंग मेरे पल्ले तो पड़ती नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी नूतन बिटिया को ऐसा सजाओ कि कोई एक झलक में क्या, एक टक घूर कर ऐसे निहारता रहे तो भी पहचान न पाए। और अब झनक को मंच पर उतारने का समय आ ही गया है, जहां से अब झनक की नई शुरुआत होगी, नई पहचान के साथ। तुम्हें तुम्हारे काम में महारत हासिल है, इसलिए बुलाया है तुम्हें, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे हाथ में कितना जादू है। तो तुम ही हो नूतन? जी हाँ, ये हमारी नूतन बेटी है और आप इनसे अधिक प्रश्नोत्तरी ना कीजिए, क्योंकि अभी हम इनके व्यक्तित्व के निर्माण में लगे हुए हैं। और जब हम इनके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे थे तो हमें ज्ञात हुआ कि ये बहुत ही कुशल नृत्यांगना है, बहुत ही सुंदर नृत्य करती हैं। नृत्य कला के गुण इनमें कूट कूट कर भरे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य होता है कि इनकी योग्यता, इनकी प्रतिभा, इनके कला प्रेमियों के समक्ष आए। संपूर्ण संसार में हमारी बेटी की प्रतिभा को लोग जाने, सराहें, प्रशंसा करें। और अब चारों ओर झनक की ही बातें कर रहे हैं सब, पर क्या वाकई में कोई नहीं पहचानेगा झनक को? परंतु अभी कुछ दिन पहले इनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। अभी अस्वस्थ हैं। अब बार बार यदि आप इनसे प्रश्न पूछेंगी तो इनका ध्यान भटक जाएगा, तो फिर ये अपने कार्यक्रम में नृत्य कैसे प्रस्तुत करेंगी? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनसे प्रश्न न पूछें। जी साधु जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। धन्यवाद। हम चाहते तो इसे किसी पार्लर में भी लेके जा सकते थे, लेकिन हमें तुम्हारे हाथों का जादू पता है। तुम जो भी करती हो दिल से करती हो, इसलिए बुलाया है तुम्हें। पंडित जी आपके रूप सज्जा कला की बहुत बड़े प्रशंसक हैं। ये तो कह रहे थे कि आपके हाथ में जादू है, आप जिनको सजाती हैं 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी नूतन बिटिया को ऐसा सजाएं कि सोने में सुहागा हो जाए। और अब झनक की श्रृंगार से लेकर सभी सजावट के काम के लिए भी व्यवस्था बैठ गया है। और हाँ बेटी, हम ये चाहते हैं कि कार्यक्रम के उपरांत आप किसी को न बताएं कि तुम यहाँ पर आई थी और तुमने यह काम किया है। समझ गई बेटी? नहीं पता चलेगा। हमने फैसला लिया है कि अब से हम तुम्हारे शहर में ही रहेंगे। गुरुजी, आप सच बोल रहे हैं? कोलकाता में मेरे 3-4 घर खाली हैं। मैं तो अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी आपसे विनती है, आप उनमें से किसी एक घर में रह जाएं। अरे वाह, इसमें हमें तुम्हारी मदद लगेगी। अगर हम नॉर्मल जिंदगी में दोबारा वापस आना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, नृत्य। हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को वापस से नृत्य सिखाना शुरू करें। और अब ये सुनकर झनक भी बेहद खुश होती है। कला का प्रदर्शन होगा वापस कला की ही शहर में। सिर्फ इतनी दया कीजिए मुझ पे गुरुजी, मैं आपसे और कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। मैं चाहती हूँ अब वापस मेरे शहर आइए और शहर आकर डांस सिखाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, स्टेज पर हम नूतन का परिचय अपनी बेटी कहकर करवाएंगे। ये तो आपकी बेटी ही है। हम सब आपकी बेटी जैसी हैं। हम जानते हैं हमारा हर स्टूडेंट हमारा बेटा और बेटी के समान ही तो होता है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? एतराज कैसा पंडित जी? इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है आज झनक के लिए। उसे कभी अपने पिता के बारे में कुछ पता चला ही नहीं। लेकिन आप मेरे पिता समान हैं।
अगर आप मुझे अपनी बेटी माने, दुनिया के सामने ऐलान करें, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुमने हमें अपना पिता मान लिया, इससे ज्यादा हमें जीवन में और क्या चाहिए। जी, पर अब जब झनक पंडित जी की जुबान से ये बात सुनती है, चौंकती तो है। ऐसा कैसे बोल रहे हैं पंडित जी? कुछ दिनों पहले तो मुलाकात हुई थी। हाँ, क्योंकि तुमने हमें रोका नहीं ना। तुमने हमें ये नहीं बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं कह सकते। मेरे गुरुजी थोड़े भावुक हो गए हैं। बहुत कोमल दिल के इंसान हैं। वैसे एक बात और रुतन, किसकी जिंदगी का सच कहाँ छुपा है ये कोई नहीं जानता। मेरी जिंदगी का कौन सा सच छुपा हुआ है? पता नहीं नूतन, शायद मेरी जिंदगी का कोई गहरा सच मैं आज तक ढूंढ नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है शायद गुरुजी की जिंदगी में भी कोई ऐसा सच छुपा हुआ है। और अब झनक असमंजस में पड़ी है। आखिर सरस्वती ये सब उसे क्यों कह रही है? क्या जानती है वो, जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगी। हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का कौन सा सच कहाँ छुपा हुआ है। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही हैं? बेटी, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अभी तुम अपने पिताजी को नहीं जानती हो ना, लेकिन जब कल तुम अपने पिताजी से मिलोगी, उनको देखोगी, तो एकदम हैरान रह जाओगी। ऐसा कुछ कहना चाहती हो? मुझे हैरान नहीं होना है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए होंगे उनसे। पर अब झनक का ये बर्ताव देखकर साधु बाबा और पंडित जी दोनों कुछ तो घबराते भी हैं। कहीं झनक बृजभूषण को नहीं अपनाई तो क्या होगा जब सच का सामना होगा। पर पंडित जी भी कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है, तो आगे पूरे इंतजाम करके ही जाने वाले हैं। आप भी बने रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या होता है यहाँ, जहाँ अब झनक एक नई नाम के साथ उतरने वाली है दुनिया के सामने, जिसका श्राद्ध तक हो चुका। पर क्या अनिरुद्ध की आंखें चूक जाएगी झनक को पहचानने से? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए। और आप भी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध नहीं पहचानेगा अपनी झनक को, चाहे वो नूतन के नाम से ही क्यों न हो।